ओम शांति। आज का हमारा विषय है अध्यात्म क्या है। इसको जानने से पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर सर्वज्ञ, इस सृष्टि रूपी रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी एवं जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा बाहर हैं, वर्तमान समय इस मनुष्य सृष्टि पर आकर अध्यात्म क्या है इसकी जानकारी दे रहे हैं, अर्थात यह ज्ञान दे रहे हैं। और इसी ज्ञान के लिए कहा जाता है ज्ञान से गति सद्गति एवं मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही इसी ज्ञान के लिए यह भी कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज इटसेल्फ पावर। अब परमात्मा जो निराकार है, उस निराकार के अर्थ को भी जानना जरूरी है। निराकार का मतलब होता है कि परमात्मा कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय में न स्थूल शरीर धारण करते और ना ही जो पंच तत्वों का बना होता है और ना ही तो वे सूक्ष्म शरीर धारण करते जो सफेद प्रकाश का बना होता है। जैसे स्थूल शरीर के साथ छाया का भी शरीर होता है जो उसी आकार का होता है, सूक्ष्म शरीर भी छाया के शरीर जैसा ही है जिसका कोई स्थूल आकार प्रकार नहीं है, अर्थात जिसमें हड्डी मांस नहीं होता, वह है सूक्ष्म शरीर। अब निराकार शब्द का सीधा अर्थ यह ले लेना कि जिसका कोई आकार प्रकार ही नहीं, तो यह मान्यता ही सर्वथा गलत है। जैसे आपको कहा जाए कि आप अमुक स्थान पर चले जाओ और उस व्यक्ति से मिले जिसकी कोई पहचान नहीं है, कोई नाम रूप नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? तो परमात्मा जो निराकार है वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर की तुलना में निराकार है, लेकिन उसका अपना तो आकार प्रकार है ना। तभी तो कई ऋषि मनुष्यों को परमात्मा के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ था। अर्जुन को भी भगवान ने विराट रूप में अपने ज्योति बिंदु रूप का साक्षात्कार कराया था, एक दिव्य ज्योति का साक्षात्कार कराया था। फिर भी कई बार कई लोग यह भी कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अच्छा, इस बात को मान भी लिया जाए कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो निराकार कैसे हुआ? रूप तो हो गया ना। यदि निराकार है तो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? यह भी तो समझने की बातें हैं। जबकि परमात्मा का दिव्य अवतरण भी दिखाया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् की जो बात आई है, तो यह प्रमाण है कि परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। अब अध्यात्म क्या है इसे जानते हैं। पहला, कर्म के बंधनों से मुक्त होने के ज्ञान को अध्यात्म का ज्ञान कहा जाता है। आगे, देह के बंधनों से मुक्त होने के ज्ञान को भी अध्यात्म का ज्ञान कहते हैं। देह के बंधनों से मुक्त होना अर्थात शरीर में रहते
आत्मिक स्मृति में रहना कि मैं शरीर से बिल्कुल अलग एक चेतन शक्ति आत्मा हूं। तीसरा, माया के बंधनों से मुक्त होने के ज्ञान को भी अध्यात्म का ज्ञान कहा जाता है। अब माया क्या है, इसे जानना है, क्योंकि विद्वानों ने, कथावाचकों ने, ग्रंथकारों ने बता दिया धन दौलत माया है, परिवार माया है। अब जरा इसको समझने की आवश्यकता है कि क्या धन दौलत माया है, क्या परिवार माया है, इसको समझना है। दो अक्षरों का बड़ा छोटा सा शब्द है यह माया। मां संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नहीं या मत। एक छोटा सा वाक्य हम लेते हैं संस्कृत का, मां विस्मरा, अर्थात नहीं भूलो या मत भूलो। तो मां का अर्थ हो गया मत या नहीं, या का अर्थ होता है जो, अर्थात जो नहीं है वह माया है। माना जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, जिसका कोई स्थूल रूप नहीं, वह माया है। अब आगे हम एक विशेष बात पर ध्यान आपको खिंचवा रहे हैं कि थोड़े समय के लिए अगर यह मान भी लिया जाए कि परिवार माया है, तो एक बात मैं आप सभी भाई बहनों से पूछना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई आपके माता पिता के बारे में यह पूछते हैं कि ये कौन है, और आप उनको कहें वैसे तो ये मेरे माता पिता हैं लेकिन ये माया है, तो क्या यह सुनना उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, कहीं से अच्छा नहीं लगेगा। तो यह मान्यता हमारे व्यवहार की कुशलता को सिद्ध नहीं करता है। दूसरी बात, अगर आपके माता पिता से आपके बारे में कोई पूछे कि ये बच्चा कौन है या ये व्यक्ति कौन है, और यदि वे कहें कि वैसे तो मेरा बच्चा है लेकिन यह माया है, तो क्या यह आपको सुनना अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? आप बताइए, नहीं लगेगा ना। इसलिए कहा यह मान्यता कहीं से भी व्यवहारिक मान्यता नहीं है, यह हमारे व्यवहार को, हमारे व्यवहार की कुशलता को सिद्ध नहीं करता है। तो परिवार हमारी जिम्मेवारी, माया नहीं। कभी हम अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, सगे संबंधी के जिम्मेवारी थे, आज वे हमारी जिम्मेवारी है। अगर इस जिम्मेवारी को हम नहीं निभाते हैं तो बहुत बड़ा विकर्म करते हैं, जो मुझात्मा के पाप कर्म के खातों में जमा होता है और उसकी कड़ी सजा मिलती है। धन दौलत हमारे जीवन की आवश्यकता है, इसके बिना तो हम एक कदम नहीं चल सकते। लेकिन धन भी नैतिक तरीकों से प्राप्त किया गया हो। अनैतिक तरीकों से कमाए गए धन से कभी भी आपको जीवन में सुख नहीं मिलेगा। पैसे तो दिखेंगे लेकिन हमेशा किसी न किसी प्रकार के दुख से, रोग से आप त्रस्त रहेंगे। परिवार में कलह कलेश का भी माहौल बना रहेगा। इसलिए सदा याद रखें कि धन नैतिक तरीकों से प्राप्त किया गया हो। नैतिक तरीकों से प्राप्त किए धन से सुख प्राप्त होता है, और जब सुख मिलता है तो हमें खुशी होती है, और जब खुशी होती है तो खुशी की उच्चतम सीमा ही आनंद कहलाता है, और यह आनंद हमारे जीवन की सबसे ऊंची प्राप्ति है। इसलिए महान आत्माओं ने अपने नाम के आगे आनंद लगाया, जैसे स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद इत्यादि। और जब हमारे शरीर में आनंद की फुल परसेंटेज होती है तो इससे हमारे शरीर का पिट्यूटरी, हार्मोन्स और पैनक्रियाज ये बहुत ही संतुलित रूप में काम करता है। जीवन में कभी भी आप हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के शिकार नहीं होंगे।
हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के शिकार होने से देखा जाता है कि बहनों में मूछें आ जाना, उम्र के एक पड़ाव पर आने पर बच्चों के शरीर में प्रॉपर विकास नहीं होना, किसी का शरीर 2, 3, 4 फीट का हो जाना तो किसी का शरीर 8, 9, 10 फीट का हो जाना। तो यह है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट का कारण। पिट्यूटरी यदि हमारे शरीर में ठीक से काम कर रहा है तो कभी भी ब्रेन अटैक, ब्रेन डेड और हेडेक आदि जैसी कोई बीमारी नहीं होगी। और पैनक्रियाज आनंद से बहुत ही प्रॉपर वे में काम करेगा, कभी भी आप डायबिटिक नहीं होंगे। ठीक है, तो देखा कितना लाभ है अध्यात्म के ज्ञान से। आगे, इस संसार के रचयिता संसार रूपी रचना के आदि, मध्य व अंत के इतिहास एवं भूगोल को जानना यह अध्यात्म का ज्ञान है। स्वयं के बारे में यह जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं किसका हूँ, मेरी पहचान क्या है। जब मैं पहली बार इस संसार मंच पर आया था तो मेरी अवस्था कैसी थी, मध्य में क्या हुआ और अब अंत में मैं कैसा बन गया हूँ, आदि काल में मेरी विशेषताएं क्या थी, मेरी शक्तियां क्या थी, उसको जानकर उसकी अनुभूति करना यह अध्यात्म का ज्ञान है। आगे, परमात्मा कौन है, उनकी पहचान क्या है, वे कहाँ के रहने वाले हैं, उनसे मेरा संबंध क्या है, उस संबंध से कौन सी प्राप्ति होती है, उनके विशेषताएं क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, इसको जानकर उसकी अनुभूति करना यह अध्यात्म का ज्ञान है। आगे, प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने के ज्ञान को अध्यात्म का ज्ञान कहा जाता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति या गति सद्गति को प्राप्त करने की विधि को जानना यह अध्यात्म का ज्ञान है। इस संसार का चक्र कैसे चलता है, आत्माएं इस संसार चक्र में कैसे आती और जाती हैं, इसको जानना अध्यात्म का ज्ञान है। अध्यात्म के ज्ञान के बारे में स्वयं परमपिता परमात्मा ने जो बताया है उसमें से यदि एक भी हमारे जीवन में है तो हम आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले हैं। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि अध्यात्म का संबंध किसी कथाओं से नहीं, श्लोकों से नहीं, मंत्रों से नहीं, ऋचाओं से नहीं है। ठीक है, अगर अध्यात्म का संबंध बताए गए इन विषयों से होता तो अध्यात्म के बारे में जो कहा है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज इटसेल्फ अ पावर, वह हमारे जीवन में होता। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप अध्यात्म के ज्ञान को जानकर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो अपने नज़दीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर निःशुल्क रूप से इस ज्ञान को प्राप्त करें। अच्छा, ओम शांति।